अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज बहुत ही आसान और बहुत ही इजी सी रेसिपी लेके आएंगे हम आपके लिए। अच्छा, शान का पैकेट का जो हलीम का मसाला आता है बना हुआ, वो मैंने लिया है। और ये आधा किलो चिकन लिए मैंने। ये आधा किलो चिकन है और मैंने बहुत अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है। ये 3 अदद प्याज है, बड़ी साइज़ की मेरी प्याज थी। उसको मैंने यूँ काट ली है और इसको हम 3 हिस्से में कर लेंगे, ठीक है। तो एक हिस्सा हम उसका उठा लेंगे और 2 हिस्से छोड़ देंगे, ठीक है। ऑयल आधी प्याली ली है, अदरक लहसुन को मैंने कुचल लिया आएगा। ये देखें, ये शान का हलीम इजी रेसिपी है। अच्छा, लोग इसको हलीम ही कहते हैंगे, लेकिन मैं तो ये बोलूँगी कि जैसे दलिया नहीं होता हैगा, उस किस्म का ये बन के तैयार होता हैगा। और यकीन माने वाकई में बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता हैगा और बहुत आसान सी रेसिपी से बन के तैयार होता हैगा। ये देखें, इसके अंदर दालें दलिया पीस के इन्होंने रखा हुआ होता हैगा। अगर टाइम नहीं है हमारे पास तो बहुत आसानी से ये बन के तैयार हो जाएगा। ये सारा मैं निकाल लूँगी। अच्छा, मैं अगर ये सारा सही तरीके से हिसाब लगाऊँ तो मेरे ख्याल से आधा किलो के करीब ये होगा। ये 300 ग्राम के करीब ये लिखा हुआ, 300 ग्राम के करीब ये आएगा। आधा किलो से भी कम है। और वैसे हिसाब लगाओ तो 1.5 पाव के करीब होगा। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, 250 ग्राम होता है ना, तो 300 ग्राम इसमें मैंने लिखा हुआ देखा है। अब इसको मैं पानी में भिगो दूँगी। वैसे ये मैं पानी में यूँ ही भिगो देती हूँ ताकि जल्दी से पक जाए। और पानी में भिगोने के बाद इसको मैं देखूँगी ये एक तरीके से सही तरीके से फूल भीग जाए। नहीं तो हम यूँ ही पानी डाल के छोड़ देंगे तो इसके अंदर पानी जब्स नहीं होगा। मुझे इसके अंदर पानी जब्स करना है ताकि 20 से 25 मिनट में मेरी ये हलीम बन के तैयार हो जाए। 20 से 25 मिनट में हलीम बन के तैयार हो जाए। जैसे कि कभी-कभार हमारे पास टाइम नहीं होता हैगा, उस दिन के लिए ये रेसिपी बहुत मुफ़ीद है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये देखिए मैंने पानी को भिगो दिया इसको। ये देखें, एक डिश भर के इसको मैंने पूरा भिगो दिया हैगा और एक भी गुठली ना रहे, वो मैंने हाथों की मदद से तमाम गुठली निकाल ली हैगी, ठीक है। ये देख लें, इसमें तमाम तरकीब भी लिखी हुई हैगी। बहुत आसानी से बन के तैयार होने वाली ये चीज़ हैगी और बहुत मज़ेदार बन के यूँ तैयार होती हैगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या बनाया है, क्योंकि इसमें दलिया का भी जायका आएगा और हलीम का भी आएगा। आधी प्याली मैंने जो है घी तेल ले लिया है, आधी प्याली बस, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये देख लें, ये जो मेरी प्याज आपको मैंने दिखाई थी, 3 हिस्से कर लेते हैं इसका और एक हिस्सा ले लेते हैं। 3 हिस्से जो है ले कर लेते हैं और 2 हिस्से छोड़ के एक हिस्सा ले लेते हैं हम, सही है। अब ये देखें, ऑयल मेरा गरम हो चुका है और उसके अंदर मैंने ये प्याज डाल दी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने चिकन को भी ऐड कर देंगे। बहुत ही इजी सी रेसिपी और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अच्छा, या मैंने चिकन ऐड कर ली हैगी। प्याज को मैंने लाल नहीं कराएगा, ऐसे ही मैंने चिकन ऐड कर दी हैगी। जब तक हम चिकन को भूनेंगे तो आप देखिएगा प्याज का कलर भी लाल हो जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जो है हमने चिकन को अच्छे से भूनना है ऑयल के अंदर। और आप देखिएगा प्याज भी कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैं लाल करके प्याज को डालूं तो और ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही डाल दिएगी। अच्छा, ये देख लें, आपके सामने चिकन मैंने अच्छे से ऑयल के अंदर भून लिया है और प्याज का कलर भी अब आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। अच्छा, अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इस डब्बे के अंदर से जो शान पैकेट निकला था
इस डब्बे के अंदर से शान पैकेट मसाले का भी निकला था, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और कुछ भी नहीं डालूँगी। बस यही डाल के इसको भून लेंगे और गोश्त को गला लेंगे। ठीक है, ये देखें, पहले मैं भूनूँगी इसको, फिर गोश्त गलाने के लिए भी मैं पानी ऐड करूँगी। ठीक है, ये देखें, थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको भूनने लगी हूँ। बस अब इसके अंदर हम कुछ भी नहीं डालेंगे और यही मसाले से हम इसको पकाएंगे। ठीक है, आधा गिलास पानी डाल के छोड़ दिया। चिकन बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती है जब तक वो गल रही है। अब ये देखें, जो हलीम का पैकेट था वो एक डिश भर के मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था। अब मैं आपको ये भी एक तरकीब बताऊंगी जो कि आपके काम में बहुत आएगी। एक डिश भर के जो हमने दलिया डाला, वो हलीम का पैकेट डाला था, अब एक ही डिश हमने इसके अंदर पानी डाला, एक डिश भर के दलिया, तो दूसरी डिश अब हम पानी डालने लगे। यानी कि अगर ये एक डिश हमारा दलिया था तो 3 डिश भर के मैंने इसके अंदर पानी ऐड करा, ये याद रखिएगा। 3 डिश पानी भर के ऐड करा, ये याद रखिएगा। अगर एक दलिया जो है डिश में था तो 3 डिश मैंने पानी ऐड करा है। आधा स्पून हल्दी, आधा स्पून मैंने लाल मिर्च डाल दी है। ये गोश्त मैंने गलने को रखा हुआ था और ये गल चुका है काफ़ी हद तक। ठीक है, बस इसको हल्का फुल्का हम भूनेंगे और उतार लेंगे। ये देखें, इसको मैं भून चुकी हूँ और गोश्त बिल्कुल अलग कर लेंगे और जो इसके अंदर ग्रेवी है वो छोड़ देंगे हम। अब उसको हमने उबालने के लिए रखा हुआ है। जो हलीम का पैकेट में से हमें दालें वगैरह मिली थी पिसी हुई, वो मैंने उबालने के लिए रख दूँगी। ठीक है, ये देखें, ये मैंने गोश्त के छिलके वो कर लेंगी, बोटियों को चूरा चूरा कर लिया है। और ये हलीम जो मैंने 3 डिश डाल के पानी रखा था उसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए रखा हुआ था। और अब मैंने जो बोटी करी थी वो भी डाल दी। अब जो ये ग्रेवी थी वो भी मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। ये देखें, ये तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर दी है। अच्छा, थोड़ा सा पानी इसका और हम कुछ कर लेंगे क्योंकि थोड़ा पतला हो रहा है ये देखें, माशाल्लाह से काफ़ी पानी इसका कुछ हो चुका है और मुझे इतना ही पानी चाहिए था, सो मैं ये उतार लूँगी। अच्छा, ये बता दूँ, इस पैकेट में तकरीबन आप 6 बंदे ही खा सकते हैंगे, जो हल्के फुल्के खाने हो। जो ज़्यादा खाने वाले हो तो उसमें से सिर्फ 4 बंदे ही खा पाएंगे। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने घर में 6 बंदों ने बहुत अच्छे से खाया और आराम से सबका पेट भर गया। जो प्याज बची हुई थी, आधी प्याली ऑयल लेके उस प्याज को मैं बिल्कुल सुनहरा कर लूँगी। इसका जायका हलीम में बहुत मज़े का आएगा। अच्छा, ये डब्बे वाला हलीम बनाया है मैंने, पर मैं जब इसको खाती हूँ ना तो ये दलिया का भी फ्लेवर लगता है, हलीम का भी फ्लेवर लगता है, 50-50 फ्लेवर लगता है। ठीक है, ये देखें, आधे घंटे में मेरा हलीम बन के तैयार हो गया। और यार और क्या चाहिए, जब मूड हो तो बनाए और दिल खोल के बनाए और दिल खोल के खाएं भी। ये देखें, आधा किलो गोश्त में अच्छा सा हलीम बन के तैयार हो चुका है। आपने अगर गाढ़ा करना है तो आप गाढ़ा कर लें, मैंने अपने हिसाब से रखा है। नींबू भी निचोड़ेंगे। गरम गरम मैं आपके सामने ये पेश कर रही हूँ तो गरम गरम चीज़ पतली लगती है कि ये बता दूँ मैं आपको। जब ये मेरा हलीम अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा एकदम सही लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा पतला है, लेकिन ये मैं हलीम मेरा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, परफेक्ट है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।